दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता रिया मंजूरी भी शामिल हुई। मैं जिया मंजरी, अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा की राष्ट्रीय प्रवक्ता व राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मोर्चा। हमारे साथ हैं शिवा मिश्रा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के। हमारे राष्ट्रीय विधि प्रवक्ता जी श्री सिंघल साहब, और हमारे साथ साउथ से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो इस मुहिम पे हमारे साथ काम करेंगे, जिसका नाम है फ्री आवर टेम्पल। ये एक इक्वालिटी की लड़ाई है, ये एक समानता का अधिकार की लड़ाई है। जैसा कि आपको सबको पता है कि सभी रिलीजियस बॉडीज़ अपनी फ्रीडम से काम करते हैं, सरकार के अधिकृत नहीं हैं। उसी प्रकार से हम भी ये चाहते हैं कि जो हिंदुओं की रिलीजियस संस्थान है, जो धार्मिक संस्थान है, उनको फ्री किया जाए। उनका गवर्नमेंट के पास में जो उनका अधिकरण है उसको छोड़ा जाए, वो स्वेच्छा से कार्य कर सकें। अपने यहाँ पे उनकी किसकी नियुक्ति करनी है, उनके ट्रस्टीज़ में क्या चेंजेस करने हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को कैसे मेंटेन रखना है, फंड कहाँ लगेगा, हमारा जो हिंदू धर्म का फंड जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, उसका हमारे पास कोई ब्यौरा नहीं आता। सरकार हमें कुछ नहीं बताती। हमारे मंदिर सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हैं आज की डेट में, अगर हम निकाल के देखें, जिसमें कि आप ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमने एक डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर किया है मंदिर अधिग्रहण का। इसके अंदर 4 लाख से अधिक मंदिर हैं जो कि सरकार के अधिग्रहण में हैं, और हम उनसे मांग करते हैं कि हमारे मंदिर को मुक्त किया जाए, इसका मुक्तिकरण किया जाए, और हिंदुओं के पैसे को हिंदुओं के लिए यूज़ किया जाए, या फिर जहाँ यूज़ हो रहे हैं उसको हमें दिखाया जाए, हमें बताया जाए। हमें पूर्णतः अधिकार है ये जानने का कि हमारा पैसा कहाँ खर्च किया जाए। तो आपकी मांग किससे है, स्टेट गवर्नमेंट से है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से? देखिए, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एक्ट बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारी मांग तो एक्चुअली अगर आप बात करें तो हमारी मांग ये न्यायालय से है, किसी सरकार से नहीं, क्योंकि सरकार आती जाती रहेगी। ये एक विधि का बनाया हुआ प्रावधान है, उसको ही बदलना पड़ेगा। जब सरकार आएगी तो वो कानून के मुताबिक कार्य करती है, तो सरकार से नहीं, हम ये न्याय व्यवस्था से मांगते हैं कि न्याय व्यवस्था हमें समानता का अधिकार दे, क्योंकि जब समानता का अधिकार ही नहीं है तो न्याय कैसे होगा। इससे पहले भी आप लोगों ने इस तरीके से न्यायालय में जाके, अदालत में जाके इन बातों को रखने की कोशिश की है? इससे पहले राम मंदिर का मुहिम जब चल रहा था तब भी हमने बहुत समर्थन किया था उस विशेष कार्य के लिए, और प्रभु कृपा से हम विजयी हुए उस विषय पे। मेरा एक सवाल है मैडम, हमारे जिस गौचर की जो ज़मीनें थी, मंदिरों के पास जो गौचर की जो ज़मीनें थी, आज जो हमारी गायब घूम रही है, कुछ ज़मीनें ख़त्म हो रही दिन पर दिन भू माफियाओं के थ्रू, और अलग अलग जो असामाजिक तत्व हैं उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, मंदिरों की सभी ज़मीनें, सिर्फ गौचरों की ज़मीनें ही नहीं, बाकी भी जो ज़मीनें उनकी पड़ी हुई थी, वो भी भू माफिया सरकार के साथ मिल करके, या फिर क्षेत्रीय सरकार, राजकीय सरकार के साथ मिल करके उनका अधिग्रहण कर लेती है। और क्योंकि ट्रस्टीज़ के पास में ज़्यादा पावर है नहीं, सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट हो गई या फिर नेशनल गवर्नमेंट हो गई, सारी की सारी पावर हमसे उन्होंने ले रखी है, ट्रस्टीज़ से उन्होंने ले रखी है। सो ट्रस्टीज़ आर हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे जैसे कि अभी ज्वाला जी मंदिर में मेरे पास आज सुबह ही एक आया ये संज्ञान में मैटर कि जिसके अंदर एक ज़मीन उनके ट्रस्ट की, वहाँ की भू माफिया ने वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिल करके, प्रशासन के साथ मिल करके उसको अधिकृत कर लिया, किंतु ट्रस्टीज़ की आवाज़ उठाने के बाद में भी वहाँ कोई सुनने को राजी नहीं है। तो इस प्रकार से, क्योंकि पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता आवश्यक है। हमें जानना है कि हमारा पैसे कहाँ जा रहे हैं, हमारे मंदिरों की सारी अधिकृत चीज़ें कहाँ जा रही हैं, हमारे मंदिरों के पास इतना गोल्ड, इतना जो वैल्यूएबल है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, मंदिर का ट्रस्ट कहाँ पे कैसे काम कर रहा है। मंदिर कई सारे हॉस्पिटल्स भी चलाते हैं, आपको मालूम होगा कि अन्न कोष भी चलता है हर मंदिर में। तो इस प्रकार की चीज़ें जो हम कर पाते हैं वो हमारे कम फंड्स होने की वजह से मंदिर के ट्रस्टीज उसको नहीं कर पाते हैं। उसके अंदर नियुक्ति भी बाहर से की जा रही है, उन नियुक्तियों को भी रोकना है, क्योंकि जो वंशानुगत पुजारी हैं वो क्या करेंगे अगर आप उनको काम नहीं करने देंगे वहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको बदलने के लिए हम मांग करते हैं न्यायालय से, सरकार से, भारत की सरकार से। सुप्रीम कोर्ट वगैरह में आप लोगों को PIL डाला है इसके लिए, या फिर संज्ञान खुद ले सुप्रीम कोर्ट? एक्चुअली बात ऐसी है कि
सर्वप्रथम हम ऐसे मंदिरों की सूची बना रहे हैं। भारत के 33 राज्यों में कुल मिलाकर के 11.5 लाख से अधिक देवस्थान हैं, जिनमें से राज्य सरकारों ने अपने अपने अध्यादेश, अपने अपने कानून बना करके, जैसे कि 1951 में पहला कानून मंदिर अधिग्रहण का बना, जिसके तहत ऐसे मंदिर कि जिनके पास अत्यधिक धन आ रहा है, दान अधिक आ रहा है, उन मंदिरों को राज्य सरकारों ने अधिग्रहित करने का पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या साउथ दक्षिण भारत के 4.5 लाख मंदिरों को अधिग्रहित किया गया। और बात यहाँ तक ही नहीं खत्म होती। एक साथी बंधु ने अभी एक सवाल किया था कि गौचर भूमि की बात की। गौचर भूमि का जो कानून है, यह तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होते हैं उनसे भी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लैंड ग्रेबिंग के लिए कानून बनाया है, वो उस कानून से उसका निपटारा हो सकता है। परंतु मंदिर अधिग्रहण का जो कानून है 1951 में जो आया है, यह सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा एक कुठाराघात हो सकता है। कारण यह है कि आज सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने कुल आय में से कुछ आमदनी जो निकालता है, वह मंदिर के रखरखाव और उसकी व्यवस्था, उसके द्वारा संचालित विभिन्न सेवा योजनाओं में लगाने का कार्य करता है। इसे को समाज के सामने ला करके, देश के सामने ला करके और जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही हुई और दोनों विधर्मियों को मुक्त कर दिया गया। एक सीधी बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज अगर बांके बिहारी जी मंदिर आपके वृंदावन में, वो हिंदुओं का देवस्थान है, हिंदुओं का ट्रस्ट है, और इसमें यदि किसी मुस्लिम का इंटरफेरेंस कर दिया जाए तो वहाँ पर न उस व्यक्ति को ये पता होगा कि यहाँ की पूजा विधि क्या है, यहाँ की परंपरा क्या है, वो उसका निर्वहन नहीं कर पाएगा। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। किसी मदरसे में किसी हिंदू को अगर आप नौकरी दे करके सरकार के दबाव से और वहाँ की व्यवस्था परिवर्तन को आप अगर तोड़ना चाहते हैं, तो इससे नुकसान हमारे धर्म का है और आपसी वहाँ पर भाईचारा नहीं बढ़ता, क्योंकि वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें आएंगी कि जिससे परस्पर वैमनुष्यता बढ़ेगी, विरोधाभास बढ़ेगा और आगे जाकर के यही चीज़ें कम्युनल राइट्स में परिवर्तित होंगी और जो देश के लिए घातक है। नहीं, सरकार जो कानून बनाती है मंदिरों को लेकर, क्या उनके विषय में आपने कभी चिंतन, आपका जो है मंच है, जो धार्मिक समृद्ध मंच है, इसने कभी इस बारे में सोचा है कि जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे आपके साउथ के अंदर इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें काफ़ी पैसा आता है, साईं बाबा मंदिर है, काफ़ी पैसा आता है, उनके पैसों को लेके ये कहीं कन्वर्ट ना कर दे अपना, कि जो छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पर पुजारियों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, वहाँ पर चढ़ावा नहीं आता है, कम चढ़ावा आता है, या वो मंदिर पैसे की जो है मुसीबत से झेल रहे हैं वो, तो उनकी तरफ वो पैसा कन्वर्ट कर दिया जाए, उन मंदिरों को थोड़ा अच्छी तरह स्टेटस में लाया जाए, उनके मंदिरों को जो पुजारी हैं उनको अच्छी तरह कुछ सैलरी वगैरह परमानेंट देकर उनको कहीं अच्छी तरह बनाया जाए। तो क्या कभी सोचा आप लोगों ने, कभी गवर्नमेंट के सामने ये बातें रखी हैं? देखिए, बात यही है कि मौलवियों को सैलरी मिल रही है, आपने सुना होगा। जी हाँ, पुजारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। केजरीवाल सरकार, मौलवी एक होते हैं या 2 होते हैं या 5 होते हैं पढ़ाने वाले एक मस्जिद के अंदर, किंतु मंदिर में वंशानुगत जो पुजारी हैं वो बहुत सारे हैं। उनका टर्न आता है, वीकली आता है उनका टर्न, और उनके टर्न वाइज उनको दक्षिणा या उनको पैसे मिलते हैं, जो कि मेरे पास में साक्ष्य हैं कि महीने में 204 रुपये एक व्यक्ति को मिलते हैं। 204 रुपये में एक व्यक्ति क्या कर सकता है? मासिक आय उसकी 204 रुपये है। वही मेरा कहने का मतलब है, आपने कभी गवर्नमेंट के सामने ये प्रस्ताव रखने के लिए ही ये हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसीलिए तो रख रहे हैं, इसीलिए ये बात हम रख रहे हैं, और इसके बाद में हम संज्ञान भी देंगे भारत सरकार को इस विषय में कि ये सब जो हमारी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें कि कहाँ आप हमारे फंड्स यूज़ कर रहे हैं, पहला। दूसरा, सभी मंदिर जो अधिकृत हैं उनमें से 60 से 70% की आय जो मंदिर से आती है वो सब सरकार ले लेती है। उसके बाद में उसमें से 30% जो बचता है उससे मंदिर का रखरखाव, मंदिर के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी, मंदिर के पुजारियों की सैलरी, ये सब दी जाती है।
जिसमें से बहुत ही छोटा एक कह सकते हैं हिस्सा, जो बहुत छोटा हिस्सा है वो मंदिर के लिए जाता है या वहाँ के लोगों के लिए जाता है। इन विषयों को मानने का या समझने का प्रयास करती है तो समझाएंगे, और नहीं समझती है तो सुप्रीम कोर्ट में मंदिर अधिग्रहण की मुक्ति के लिए हम PIL दाखिल करेंगे और कानून के रास्ते से जा करके इस कठोर का जो कानून बनाया है, गलत कानून है, इसको खत्म करवाएंगे। ठीक सर, इसमें जैन बौद्ध सिख भी शामिल हैं? सभी सनातन के सभी अनुयायी, सनातन के जितने भी अनुयायी हैं, एक राष्ट्र है तो एक कानून होना चाहिए। इसमें धर्म की बात नहीं है, खाली एक धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों के लिए समान एक इक्वालिटी होनी चाहिए। मतलब उनका रास्ता जो है एक दूसरे में न जाए, रिलीजियस इक्वालिटी, अगर राइट ऑफ इक्वालिटी। यदि हिंदुओं को ऐसा साथ हो रहा है तो क्या और धर्मों के साथ भी ऐसा कर रही है सरकार? सवाल ये है। दूसरा कि यदि उनके साथ नहीं हो रहा है तो हमारे हिंदू धर्म के साथ क्यों हो रहा है, या X धर्म के साथ क्यों हो रहा है? जनरल ये सवाल है, किसी इसमें जो व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के लिए। भाषा है आगे नहीं आएगा।